नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरसीसीएस स्टडी ग्रुप में। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम लोग पढ़ेंगे सूचक क्या है, सूचक क्या है, लिटमस क्या है, सूचक कितने प्रकार के होते हैं, है ना, कौन प्राकृतिक सूचक होता है, कौन मानव निर्मित सूचक होता है, और किसमें डालेंगे तो कैसे पहचानेंगे कौन अम्ल है और कौन भस्म है ना। तो बिना लेट के हुए हम लोग वीडियो चलते हैं पढ़ाई की ओर, है ना। और देखेंगे हम लोग कि सूचक क्या है। अच्छा, एक और सूचना कि जो भी बच्चे कल हम मतलब वीडियो नहीं डाल पाए बाबू, क्योंकि थोड़ा सा हम यहाँ पे नहीं थे और बहुत सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे थे कि सर वीडियो आप नहीं डालें, तो थोड़ा सा वो दिक्कत था बाबू, क्योंकि हम घर पे उपस्थित नहीं थे, ठीक है ना। इसके लिए सॉरी, है ना। और लगातार लगे रहेंगे, काम करेंगे, है ना। तो चलते हम जानते हैं कि सूचक क्या है। तो भाई सूचक क्या है, तो कहता है कि सूचक एक ऐसा पदार्थ है, सूचक एक ऐसा पदार्थ है जो अपना रंग और गंध को बदल करके, सूचक एक ऐसा क्या है, पदार्थ है कि जो अपना रंग और गंध को बदल करके क्या करता है, अम्लीय और क्षारीय की क्या करता है, वह जानकारी देता है। इतना बात समझ में आया। सूचक को कैसे पदार्थ को कहते हैं, सूचक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपना रंग और गंध को बदल करके अम्लीय और क्षारीय की जानकारी देता है, उसे क्या कहते हैं बच्चा, सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। सूचक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, इंडिकेटर, है ना। क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। तो आप लोग गलत नहीं सोचना है, गाना वाना पर ध्यान नहीं क्या करना है, केंद्रित करना है। यहाँ पर लोग पढ़ाई की बात कर रहे हैं, सूचक, है ना। तो सूचक क्या है बच्चा, तो कहता है कि वैसा पदार्थ जो अपना क्या करता है, जो अपना क्या करता है, अपना रंग और गंध को बदल करके क्या करता है बाबू, है ना, अम्लीय और क्षारीय की जानकारी देता है, उसे सूचक कहते हैं। आइए जानते हैं कहता क्या है कि सूचक दो प्रकार का होता है साथियों। सूचक कितना प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है क्या बाबू, रंगीय सूचक, एक होता है तुम्हारा क्या, गंधीय सूचक। एक होता है तुम्हारा रंगीय सूचक और एक तुम्हारा होता है गंधीय सूचक। तो आपको लग रहा होगा रंगीय सूचक क्या है भाई, तो रंगीय सूचक क्या होता है कि जो अपना रंग को बदल करके अम्लीय और क्षारीय की जानकारी देता है ना। क्या करेगा, अपना रंग को बदल करके अपना अम्लीय और क्षारीय की जानकारी देगा, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे रंगीय सूचक। और जो अपना गंध में परिवर्तन ला करके, है ना, अपना अम्लीय और क्षारीय होने का वो क्या करता है, पहचान देता है, पहचान करवाता है, उसको बोलते हैं गंधीय सूचक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गंधीय सूचक क्या है, रंगीय सूचक क्या है। एक बार फिर से समझो, रंगीय सूचक अपना रंग को बदल करके, है ना, अम्लीय और क्षारीय की जानकारी देता है, जबकि गंधीय सूचक क्या करता है, अपना गंध को बदल करके अम्लीय और क्षारीय की जानकारी देता है, उसको बोलते हैं गंधीय सूचक, है ना। आज जो अपना रंग को बदल के बताएगा जानकारी देगा, उसको बोलेंगे रंगीय सूचक, है ना। सूचक समझ में आ गया। सूचक के ऊपर डिफिनेशन नहीं लिखा हुआ है ना। अगर आपके पास कॉपी कलम है तो आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि इतना बार हम बोल चुके हैं कि आप लिख सकते हो उसको, है ना। समझ रहे हो ना कि सूचक क्या है। तो आइए, तो सूचक आप समझ गए होंगे। अच्छा, ये देखिए बाबू, ये रंगीय सूचक में लिटमस है, मेथिल ऑरेंज है और हल्दी है। बात समझ रहे हो ना, लिटमस है ना, मेथिल ऑरेंज है और क्या है तुम्हारा, हल्दी है। एक तुम्हारा क्या है, रंगीय सूचक है, अपना रंग को बदल करके क्या करता है बच्चा, क्या करता है वह, है ना, वह क्या करता है, अपना अम्लीय और क्षारीय होने की जानकारी देता है, उसको बोलेंगे सूचक, रंगीय सूचक। अब गंधीय सूचक में क्या होता है भाई, गंधीय सूचक में क्या होता है, देखिए जैसे प्याज, आप तो जान रहे होंगे भाई कि प्याज में एक विशेष प्रकार की गंध होता है, विशेष प्रकार की क्या होता है, गंध होता है ना। अब देखिए लवंग तेल है ना, वेनिला है, इसमें एक विशेष प्रकार की क्या होता है बाबू, गंध होता है, जो अपना गंध को बदल करके अम्लीय और क्षारीय होने की जानकारी देता है, उसको बोलते हैं क्या बाबू, उसको क्या बोलते हैं, है ना, गंधीय सूचक। तो ये सारे प्याज हो गया, लवंग तेल हो गया, वेनिला हो गया, गंधीय सूचक है, और ये सब क्या है तुम्हारा रंगीय सूचक है। आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। और देखिए कहता है लिटमस क्या है बच्चा, लिटमस क्या है, लिटमस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि लिटमस क्या है, लिटमस क्या है, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ना। चलिए, तो कहता क्या है बाबू, कहता है कि लिटमस एक, है ना, लिटमस क्या करता है, लिटमस एक बैंगनी रंग का उदासीन अर्क है। इतना बात समझ में आया, क्या है कि लिटमस एक बैंगनी रंग का क्या है बच्चा, उदासीन अर्क है, जो कहां से प्राप्त होता है, थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन या लीचेन पौधे से क्या करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। बात समझ में आया, है ना। क्या कहता है, देखिए यहाँ पर
ये कहता है क्या कि लिटमस एक बैंगनी रंग का क्या है बच्चा, उदासीन अर्क है जो थैलोफाइट समूह के लाइकेन पौधे से क्या किया जाता है, निकाला जाता है। क्या किया जाता है, निकाला जाता है। कहते हैं बाबू ना कि यह अम्लीय, यह न अम्लीय है ना, यह न तो अम्लीय होता है और नहीं क्या होता है, क्षारीय। यह तुम्हारा क्या होता है बच्चा, यह तुम्हारा क्या होता है, अम्लीय विलयनों में, या अम्लीय विलयनों में लाल हो जाता है ना, और क्षारीय विलयनों में कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। बात को समझेंगे, क्या बोले हमने बोला कि लिटमस एक बैंगनी रंग का उदासीन अर्क है बच्चा, है ना, उदासीन अर्क है जो थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है ना। यह न तो अम्लीय होता है और नहीं तुम्हारा वह क्षारीय होता है, लेकिन यह काम करता है कि यह अम्लीय विलयन में क्या होता है बच्चा, लाल रंग का, जबकि क्षारीय विलयन में कैसा होता है, वह नीला रंग का होता है। इतना चीज क्लियर हुआ कि लिटमस क्या है, लिटमस कहां से प्राप्त करते हैं। अगर कोई कह दिया कि बताओ भाई कि लिटमस बताओ कि लिटमस जो है भाई कि क्षारीय होता है कि अम्लीय, तो हम कहेंगे न यह क्षारीय होता है न यह अम्लीय होता है, यह बैंगनी रंग का उदासीन अर्क है। लेकिन यह कहता है कि यह क्या करता है बाबू कि अम्ल में जाता है तो कैसा, लाल, और क्षार में जाता है तो क्या होता है, वह नीला होता है ना। एक और चीज अगर कह देगा बाबू कि प्राकृतिक सूचक क्या है, प्राकृतिक सूचक क्या है, मानव निर्मित सूचक क्या है ना, तो अगर देखो फिनोल्फैथलीन और मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फैथलीन और मेथिल ऑरेंज एक तरह से क्या है, मानव निर्मित सूचक है, जबकि लाल पत्ता गोभी, लिटमस, हल्दी एक क्या है तुम्हारा प्राकृतिक सूचक है। हाँ समझ में आया। हाँ अब हम बात करेंगे है ना कुछ सूचकों के रंग में या गंध में परिवर्तन, है ना, परिवर्तन की क्या सारणी, है ना। कुछ ऐसे हैं, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसका रंग और गंध में, है ना, परिवर्तन की सारणी है। देखो भाई यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सूचक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सूचक लिखा हुआ है। और यहाँ क्या है, सूचक का अपना रंग या गंध है। सूचक का अपना क्या है बाबू, रंग या गंध है। यहाँ क्या है, अम्लीय विलयन में रंग एवं गंध में क्या है तुम्हारा परिवर्तन है। यहाँ तुम्हारा है क्षारीय विलयन में रंग एवं गंध में क्या है तुम्हारा परिवर्तन है। इतना बात समझ आ रहा है। यहाँ सूचक है, सूचक अपना रंग एवं गंध है। यहाँ अम्लीय विलयन में रंग एवं गंध में परिवर्तन, यहाँ क्षारीय विलयन में रंग एवं गंध में परिवर्तन है। यहाँ देख सकते हो, यहाँ क्या डाला हुआ है, यहाँ लिखा हुआ लिटमस, है ना। बाबू आपको बता दें कि लिटमस होता है लाल रंग, नीला रंग का भी होता है और लाल रंग का भी होता है ना। लिटमस जो होता है नीला लिटमस भी होता है और लाल लिटमस भी होता है। लेकिन कहता है कि अगर नीले लिटमस पत्र को, समझेंगे पहले बात को अच्छे से बात समझना, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछता है उठा करके, है ना। यहाँ से उठा लेता है क्वेश्चन को। यहाँ कहता क्या है बाबू, यहाँ कहता है कि जब नीले लिटमस पत्र को, है ना, अम्ल में डालते हैं तो वह कैसा हो जाता है बाबू, वह कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। फिर से, जब नीले लिटमस पत्र को अम्ल में डालते हैं तो कैसा होता है, लाल होता है। और जब वही चीजवा को हम क्षार में डालते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है मेरे साथियों। देखिए आगे क्या कहता है कि लाल रंग, है ना, अगर है ना लाल लिटमस पत्र को, समझेंगे पहले, लाल लिटमस पत्र को अगर हम अम्ल में डालते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, है ना। लेकिन यही चीज को अगर हम क्षार में डाल देंगे तो वह कैसा हो जाएगा बच्चा, वह कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, समझते चलिए, है ना। और ज्यादा समझ में आए ना तो ज्यादा कंजूसी मत करिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, ठीक है ना। और क्या है बाबू, ये कहता क्या है, मेथिल ऑरेंज, है ना। मेथिल ऑरेंज क्या है तुम्हारा, एक सूचक है बाबू। क्या है तुम्हारा, सूचक है। और सूचक है तो क्या है भाई, सूचक अपना रंग कैसा है इसका बताओ। मेथिल ऑरेंज का क्या है तुम्हारा, एक सूचक है। सूचक अपना रंग कैसा होता है, नारंगी होता है। लेकिन जब इसको हम बाबू क्या में डालते हैं, है ना, इसको जब हम अम्ल में डालते हैं तो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। लेकिन यही चीजवा को जब हम क्षार में डालते हैं तो कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। बात समझ रहे हो ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है
फिनोल्फेथलीन। तो फिनोल्फेथलीन का अपना रंग कैसा होता है? कुछ नहीं होता बाबू, क्या होता है? रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। लेकिन जब आप इस चीज को अम्ल में डाल देंगे, है ना, तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब इसी चीज को अगर क्षार में डालते हैं तो यह कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। तब जान जाए गुलाबी हो जाएगा तो जान जाए कुछ है क्षारीय है, और रंग में कोई परिवर्तन में नहीं आएगा तो उसमें कुछ है अम्लीय समझेंगे। अच्छा, ये हल्दी है बाबू, हल्दी है ना। हल्दी का अपना रंग कैसा होता है बाबू? पीला होता है ना। आई कहता है आपको अम्लीय विलयन, है ना, अम्लीय विलयन में रंग में परिवर्तन। तो जब आप हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला होता है। अगर आप इसमें क्या डाल दीजिएगा, इसको कांच में डालिएगा, अम्ल में डालेंगे तो हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब ऐसे करने का मतलब यही वाला चीज हम यहाँ पर दिए हैं, है ना। मतलब हल्दी कैसा होता है? रंग होता है, अपना रंग कैसा होता है? पीला। लेकिन जब उसको अम्ल में डालेंगे तो उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। अम्ल मतलब समझते हैं ना, अम्लीय विलयन। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास इमली का क्या है? तुम्हारा इमली का क्या तुम्हारा है? विलयन है, इमली का रस है, उसमें डाल देंगे, किसमें? हल्दी में, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ रहे हो? लेकिन क्षार में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा बाबू? कैसा हो जाएगा? लाल भूरा। अब एक क्या करना बाबू? उपाय करना कि इमली लाना, इमली के रस को क्या करना? इमली के रस को, है ना, हल्दी में बुक करके उसमें डालना, पीला का पीले रह जाएगा, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर हल्दी, अगर हाथ में लग गया है हल्दी बाबू, हाथ में क्या लग गया है? हल्दी। अगर चाहें तो उसको साबुन से जाकर उसको धोएं तो साबुन देखना बाबू, साबुन जो झाग निकलेगा वह लाल भूरा कलर का निकलेगा। कैसा निकलता है? लाल भूरा कलर का निकलता है। तो लाल भूरा कलर का क्यों निकल रहा है? क्योंकि उसमें क्या लगाए ना? साबुन लगाए ना। और साबुन तुम्हारा क्या है बच्चा? वह क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। क्योंकि Na से क्यों इससे बनता है साबुन, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनता है, इसलिए उसका क्या हो जाता है? क्षारीय। क्षारीय में कैसा हो जाता है? वह लाल और भूरा हो जाता है। बात को समझ रहे हो ना। वैसे अम्ल कहने पर क्या होता है बाबू? अम्ल तो स्वाद में ऐसा ही खट्टा होता है, उसमें कोई डालेगा पदार्थ, खट्टा पदार्थ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ऐसे जान जाएंगे, है ना। कोई अगर कोई खट्टा आम खाते रहता है बाबू तो तुमको देख कर दांत सलसलाने लगता है ना। और लड़की लोग की खास बात यह है बाबू कि जहाँ इमली के नाम ले लिया ना, है ना, तो क्या होता है? जीभ से लाल चलने लगता है, लगता है कि गोलगप्पा जल्दी मिले। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। कहीं अगर जाओ, यहाँ देखो कॉलेज गेट पर जाओ, कोई कोचिंग क्लास के बाहर जाओ, गोलगप्पा वाला बाबू जरूर वहाँ रहता है ना, क्योंकि छुट्टी होता है तो उसका बहुत ज़्यादा सेल हो जाता है ना। एक क्या है उसका मतलब, एक तरह से उसका क्या कर रहा है? अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा रीढ़ का काम करता है। कौन? गोलगप्पा। गोलगप्पा बेचने वाले को। चलिए, यहाँ पर क्या है बाबू? यहाँ पर क्या है तुम्हारा? प्याज है बाबू। क्या है तुम्हारा? प्याज है। और प्याज में बताओ, क्या प्याज में एक विशेष प्रकार की गंध नहीं होती है बाबू? बताओ, क्या प्याज में एक विशेष प्रकार की गंध नहीं होता है? बिल्कुल होता है बाबू, रुआ देता है ना। काटे ना प्याज को तो पता चल रहा होगा। तो कहता क्या है कि जब प्याज में एक विशेष प्रकार की गंध होता है बाबू, है ना, जब इस विशेष प्रकार की गंध प्याज को, अगर प्याज को अम्ल में डालेंगे तो इसको गंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर विश्वास पर क्या करें? प्याज काटिए, अब प्याज काटने के बाद उसमें दही डाल दीजिए, दही भी तो उसमें लैक्टिक अम्ल है बच्चा, या इमली का रस डाल दीजिए, उसके गंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसमें किसमें, अगर आप क्षार में इस चीज को डालते हैं, प्याज को डालते हैं, इसका गंध क्या हो जाता है? गंध जो होता है बाबू, है ना, समाप्त हो जाता है ना। क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाता है, हो जाता है। बात समझ रहे हो कि क्या हम बोले कि जब प्याज में क्या होता है? विशेष प्रकार की गंध होता है। विशेष प्रकार क्या होता है? गंध होता है। और क्या तुम्हारा है कि गंध में, है ना, अगर अम्ल डालेंगे तो उसके रंग में, मतलब उसके गंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर उसी प्याज को अगर हम क्षार में डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा? उसका गंध समाप्त हो जाएगा। अगर नहीं विश्वास होगा तो आप क्या करिएगा? आप लीजिएगा प्याज, है ना, और साबुन को घोल के बना के उसमें डाल दीजिएगा, आप पेजो आंख में नहीं करेगा, है ना। तो इस प्रकार से है ना, सूचक, है ना, सूचकों के रंग में या गंध में परिवर्तन की सारणी है। आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि सूचक क्या है, सूचक कितने प्रकार के होते हैं, लिटमस क्या है ना, और ये सब चीजें आपको समझ में आया होगा। आई होप आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।